देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी तक तो हम लिमिट डायरेक्टली बात कर रहे थे, बट जैसे ही मॉडुलस फंक्शन आ जाए, बच्चे को ये बात क्लियरली आप समझाइए कि मॉडुलस फंक्शन आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए, सिग्नम फंक्शन आ जाए, ऐसे फंक्शंस के अंदर लिमिट को अलग अलग निकाल के चेक करिए। एलएचएल और राइट हैंड लिमिट दोनों को अलग अलग चेक करिए। लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालो, राइट हैंड लिमिट भी निकालो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, आप बच्चों को लगता है कि अपन एक तरफ की लिमिट चेक कर लेते हैं, है ना, और जब बच्चा एक तरफ की लिमिट चेक करता है तो ऑप्शन में वो आंसर पड़ा भी होता है, यानी कि वो जो सॉल्व करके आएगा ना आरएचएल या फिर एलएचएल को, अब बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बच्चा मान लो पहले आरएचएल निकाल रहा है, अब उसने आरएचएल निकाल दिया और उसी समय क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन भी आपको वो नजर आ गया, तो वो उसको टिक मार के आगे बढ़ जाएगा, उसको ऐसा लगेगा कि अच्छा आरएचएल ये आ रहा है ना, तो एलएचएल भी यही आना है ना। बट हमें ये बात समझानी है कि जैसे ही मॉडुलस फंक्शन आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए, इन सभी फंक्शंस के अंदर हमें एलएचएल और आरएचएल अलग अलग कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा कि दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, है ना। अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं इसके बारे में हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो देखिए क्या है ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू, पहले मैं जीरो नेगेटिव पे निकालता हूँ। अब देखो जैसे ही मैं जीरो नेगेटिव की बात करूंगा, जीरो से थोड़ा सा पीछे नेगेटिव वैल्यू होगी, तो एक्स के अंदर जब मैं जीरो से थोड़ा सा छोटा नंबर डालूंगा तो नेगेटिव साइन एक्स हो जाएगा वो, है ना। तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ। ये बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन करिए आप कि मॉडुलस फंक्शन जो है वो कैसे नेगेटिव साइन एक्स में कन्वर्ट हुआ, और ये एक्स तो ऐसा ही रहेगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है -1। सिमिलरली अगर मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अब जीरो पॉजिटिव पे चेक करूंगा, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो नेगेटिव की तो बात हो गई। जीरो पॉजिटिव की जैसे मैं बात करूंगा तो एक्स की जगह पे आप जीरो से बड़ा नंबर ले रहे हो, तो वो पॉजिटिव है, तो साइन एक्स पॉजिटिव के साथ ओपन हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स, ये वैल्यू कितनी आई 1। तो यहां से आप एक बात ध्यान से समझना, बच्चे को एक्सप्लेन करो, ठीक है, ये बात आप बच्चे को एक्सप्लेन करो कि बेटा आपको एक बात समझनी होगी कि मॉडुलस फंक्शन जब भी आएगा तो ऐसे अलग अलग कैलकुलेट करके चेक करना है। तो अब आप खुद देखिए कि यहाँ -1 आया और यहाँ पे 1 आया, तो हम बोलेंगे नन ऑफ दीज। अब मैंने जो अभी बात बोली थी मैं उसको फिर से रिपीट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा इसको सॉल्व कर रहा है, तो उसको वो अगर सॉल्व करेगा, अब आपने उसको ये बात नहीं बताई होगी क्लियरली, तो उसके माइंड में क्या आएगा कि मैं तो चाहे ये वाली चेक करूं चाहे ये वाली चेक करूं, के माइंड में बहुत बार बच्चों के माइंड में ऐसा आता है ना कि आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो ये देखो -1 पड़ा हुआ है ना, तो इसको टिक करके आगे भी जा सकता है बच्चा, या फिर किसी ने आरएचएल सॉल्व किया होगा तो 1 वो भी पड़ा हुआ है। तो ये चीजें देखो कुछ ऐसी होती हैं जो आपके लेक्चर को एक अलग अंदाज में प्रेजेंट करेगी बच्चे के सामने, है ना। बच्चे को लगेगा कि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं टीचर से, और मेन क्या होता है बच्चे को कनेक्ट करना, कि आप बच्चे को कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं या नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो ये चीजें हैं जिस जो आपको थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है।